कहते हैं कि ज़िंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी ही जब हम मुस्कुराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम अनुपात और समानुपात की बेसिक क्लास के बाद क्लास नंबर फर्स्ट करते हैं और इसमें मैं आपको अनुपात ABC का मान निकालना बताऊंगा और उससे संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चनों को करवाऊंगा। लेकिन इससे आगे आने वाली सभी वीडियो पर हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि यदि A और B का मान 7:9 और B अनुपात C का मान 5:7 हो तो A अनुपात B का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B का मान 7:9 और दिया हुआ है B अनुपात C का मान 5:7। अब हमें पहले A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना होगा। तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालेंगे तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि डाटा जो दिया हुआ है उसमें हमारे कौन सा नियम लगता है। मैंने आपको अनुपात निकालने के कल 3 नियम बताए थे। अगर आपको कोई सा भी नियम पता हो, याद हो तो आप उससे कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि A अनुपात B का मान और फिर दिया है B अनुपात C का मान। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जिससे पहला अनुपात खत्म है उसी से दूसरा अनुपात स्टार्ट है। तो इसमें आप उल्टा n वाला नियम को अप्लाई करिएगा, बड़े आसान तरीके से निकाल पाएंगे आप। तो उल्टा n हमारा कहता है कि पहले इन दोनों की गुणा कीजिएगा तो 7 पन्ने हो जाएंगे 35 अनुपात, फिर इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 9 पंजे 45 और फिर इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 9 सत्ता 63। तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का जो मान हमारा लेकर के आया वो आया 45:45:63। लेकिन हमसे पूछा है कि A और B का मान क्या होगा। तो A अनुपात B का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है कि A का जो अनुपात आया 35 उसे लिख दीजिएगा और अनुपात लगाकर B का मान कितना है मेरे भाइयों, B का मान है हमारा 45, इसे आपको लिख देना है और यहाँ से निकालना है आपको A अनुपात B का मान। तो काट लेंगे 5 सत्ते 35 और 5 नाम 45। दोस्तों 5 नाम 45, ये हमारा A और B का मान आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कि A और C का मान क्या होगा, A और C का मान, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल A का जो मान आया उसे लिखिएगा और जो C का मान आया उसे लिखिएगा। यहाँ से आपका मान आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 7 नाम 63। आपके पास केवल A अनुपात B अनुपात C का मान होना चाहिए, वाकई आपसे जो पूछा जाए आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कहता है कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। मतलब हमसे दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उसके बाद पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो हमको डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बस हमको निकालना होगा। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन देगा वो सीधा सीधा तो देगा नहीं, इसलिए मैं हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दे सकता है और किस प्रकार हमको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमको x बराबर 1/3y। तो आपको क्या करना है कि x बटे में इस वाले y को ले आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/3। जब ये वाला y हमारा x के नीचे आ जाएगा तो 1/3 बचेगा। दोस्तों अब यहाँ पर x अनुपात y का मान कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया है कि जो संख्या ऊपर हो उसे पहले लिखिएगा और जो नीचे हो उसे अनुपात लगाकर बाद में लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 1/3 हो जाएगा, हमारा x अनुपात y का मान आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार हमको सोल्व करना होगा ये वाला और इसे भी सोल्व करते हैं। दोस्तों y बराबर 1/2z और y बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, z बराबर 1/2 और y ऊपर वाला पहले लगाएंगे, अनुपात दूसरा वाला बाद में, बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब हम
x अनुपात y अनुपात z का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस दिए गए डाटा को इसके नीचे लिख दीजिएगा, y अनुपात z बराबर 1:2। अब हमारा उल्टा n वाला नियम यहाँ पर काम करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि x अनुपात y अनुपात z लिखने के बाद आपको उल्टा n लगाना है। अगर 1 की 1 में गुणा करें तो 1, अगर 1 की 3 में करें तो 3, और अगर 3 की 2 में करें तो 6। तो 1:3:6 इसका मान आ जाएगा दोस्तों। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 हो तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, आपको जो दिया हुआ है अनुपात उसे पहले तारिएगा, 3:8 और फिर दिया है उन दोनों का अंतर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, इससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार कहेंगे मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि मुझको अलग अलग क्वेश्चन ऊपर करने की बात जो जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम अगली क्लास में अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि अनुपात समानुपात की ही होगी, लेकिन थोड़े जो हाई लेवल के होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है अंतर, लेकिन आपको यहाँ पर योग भी दे सकता है या कोई सी भी संख्या भी दे सकता है। जैसे आपसे कह सकता है कि इनमें से एक संख्या 115 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको समझना है कि आपको दे रखा क्या है। यहाँ पर दिया हुआ जैसे अंतर, यहाँ पर हमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं का अंतर, लेकिन अंतर ना देके अगर कहता योग तो क्या करना पड़ता। जैसे यहाँ पर अंतर दिया है तो आपको दिए गए अनुपातों का भी अंतर देखना होगा। अंतर का मतलब होता है कि उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। तो 8 के और 3 के अंतर कितना हो जाएगा, 5। तो अगर आपको यहाँ पर अंतर दिया है तो दोनों अनुपातों का अंतर ही आपको बटे में लिखना है। अगर दोनों अनुपातों का योग दिया है तो दोनों अनुपात जोड़ने के बाद बटे में लिखना है। अगर कोई भी एक संख्या दी है तो आपको वही संख्या बटे में लिखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी दे रखा हो, योग दे रखा हो, तो आपको अनुपातों का योग करना है और उस दी गई संख्या के बटे में लिख देना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंतर, तो मैंने इन दोनों संख्याओं का अंतर करा और लिख दिया मैंने बटे में। अगर मैं काटूं तो कितना आ जाएगा, 23 बार, क्योंकि 23 पंजे कितने होते हैं मेरे भाइयों, 115। हमसे पूछा है कि उनमें छोटी संख्या क्या होगी। अब आप बताइएगा कि 8 छोटी होगी या 3 छोटी होगी। जो अनुपात छोटा है वही तो संख्या छोटी होगी। तो आपको 23 की गुणा कर देनी है 3 में, तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 23 3 69 हमारी छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको बड़ी वाली संख्या में जो भाग देने के बाद आंसर आया उसमें गुणा कर देते, तो हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी हम इस प्रकार लिखा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आपको गौर रखनी होगी कि आपको दिया क्या है और लिखाना क्या है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों देखिए, आइए दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं और उनका योग 16 है तथा पहले और चौथी संख्या का योग क्या होगा। मतलब हमें इन चारों संख्याओं का योग दिया है 16। इन चारों संख्याओं का योग हमें कितना दिया है, 16। पहले अनुपात को आप लिख दीजिएगा, 1:2:3:4। तो इनका जो योग दे रखा है हमें 16, तो योग का मतलब है कि उन संख्याओं का योग दिया है। तो जब ये योग दिया है तो इन अनुपातों का भी आपको योग करना होगा। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10 हमारा आ गया अनुपातों का योग। तो आपको बटे में लिखना होगा। जो ये 10 अनुपातों का योग आया है, तो 16 में 16 भी योग दिया है और हमें 10 भी योग आया है अनुपात से। अब आपसे पूछा क्या है कि पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी है, 1, चौथी संख्या क्या है, 4। इन दोनों संख्याओं का योग होगा क्या, यहाँ पर होगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो अब 5 की आपको गुणा कर देनी है, जो भी आपको पूजा हो, जो दिया हो उसका भाग और जो पूजा हो उसकी गुणा। 2 से काट लेंगे तो 5 दूने 10, 5 से काटेंगे 5 दूने 10 और 2 से काटेंगे इसको 8 बेर। तो हमारी संख्या जो आएगी पहली और चौथी संख्या का योग वो आ जाएगी दोस्तों 8। और ये हो जाएगा हमारा बड़ा आसान सा अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं हर एक पेपर में।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वे क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने टफ किया है, बस मामूली सा, बाकी ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है दोस्तों। कहता है कि ए और बी के पास 2:1 में धनराशियाँ थीं। मतलब ए और अनुपात बी के जो अनुपात में धन थे वो थे 1:2। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो उनका राशियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितना कितना धन था ये बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 1। मतलब ए का जो धन होगा वो होगा 2x। अगर ये अपना 2 रुपये बी को देता है तो ए के धनराशि में से 2 रुपये कम होंगे और बी की धनराशि में 2 रुपये जुड़ जाएंगे, तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। यहाँ पर समझिएगा ये सवाल जमाना आपको आना चाहिए। कहता है कि ए का जो धन है वो है 2 और अनुपात में अगर कभी भी हो और आपको हमेशा x माननी है। तो हमने माना कि ए का रुपये थे 2 रुपये थे अनुपात में, लेकिन अगर x मानेंगे तो 2x थे और उसने 2 रुपये दे दिए b को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 रुपये a के वाले में से तो हो जाएंगे कम और b के वाले में जुड़ जाएंगे। अब दोनों का अनुपात जो यहाँ पर दिया था वो इतना ना होकर कितना हो जाएगा 1:1। तो बूझा है कि उन दोनों का पहले राशियाँ कितनी कितनी थी धन, वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के 2 बराबर 1 प्लस के 2। अब ये आया कैसे कि जो बराबर में जो संख्याएं होती हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इस संख्या की अगर एक में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा और 1 प्लस के 2 की अगर इसमें गुणा करेंगे तो फिर भी यही आ जाएगा। यहाँ पर हमें x का मान निकालना होगा। तो x का मान अगर निकाल रहे हैं तो 2x में से 1x अगर घटा दें तो कितना बचेगा x, और 2 में 2 जोड़ दें तो 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि मैंने x वाले घटाए और ये बिगर x वाले जोड़ दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इधर x जो है प्लस में, और इस प्लस को उल्योड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x ही। ये जो 2 है ये पल्लियोड़ जाके हो जाएगा प्लस में। तो 2 और 2 जुड़कर कितने हो जाएंगे 4। x का मान आ गया 4। अब आपको इस 4 की दोनों में गुणा कर देनी है। तो 4 दूने 8 और 4 1 4। तो a के पास पहले रुपए थे 8 और फिर बी के जो पास थे 4 रुपये। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको दोस्तों अब क्या करना है कि अपनी कोई भी किताब उठानी है और उसमें रिवाइज करना है, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है जो हमारी बेसिक क्लास के बाद है। इसी प्रकार की हम आगे सभी टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। बस आपको बना रहना होगा हमारे YouTube चैनल एमएफ एग्जाम से। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।